उगते सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन छठ में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। क्या इसके पीछे की मान्यता आप जानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हिंदू धर्म में जागृत देवताओं की रूप में सूर्य और चंद्रमा की उपासना की जाती है, लेकिन छठ में डूबते सूर्य की पूजा का विधान है। नहाए खाए से छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन महिलाएं शाम को चूल्हे पर गुड़ की खीर और साठी के चावल का भोग बनाती हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो खरना पूजा के साथ ही छठी मैया घर में प्रवेश कर जाती हैं और महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। डूबते सूर्य की पूजा के बाद अगले दिन छठ के व्रती उगते सूर्य को जल देकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। यानी उगते और डूबते दोनों ही सूर्य का महत्व इस पूजा में है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ के तीसरे दिन यानी कि षष्ठी की शाम को ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा होती है। फिर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस समय सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए व्रती को प्रत्युषा को अर्घ्य देने का लाभ भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शाम को सूर्य की उपासना से संपन्नता आती है और व्रती की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके बाद सप्तमी को सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इसे पारण कहते हैं। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला में अर्घ्य दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य को जल देने के कई फायदे हैं। माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से सौभाग्य बना रहता है। कहा जाता है कि सुबह के समय सूर्य की आराधना से सेहत बनती है और रोग मिटते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।